हेलो बच्चों, वेलकम टू द उड़ान क्लासेस। मैं मनोकामना गर्ग आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा ये वीडियो जो है वो क्लास 6 में जो क्लास 6 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 है उसका वीडियो है। उसमें मैंने ओवरऑल जो भी आपको पढ़ना है कंटेंट उसका वीडियो है, उसके साथ सारे टॉपिक्स को मैंने कवर किया है। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई और टॉपिक आपको पढ़ना है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और मेरी ये सारी वीडियोस जो हैं वो क्लास 6 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 की है, तो प्लीज़ इसे देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। हेलो बच्चों, वेलकम टू द उड़ान क्लासेस। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 6 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग नंबर्स। इसमें आप पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है, कि हमें हर जगह काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, कंपेयरिंग नंबर्स के साथ सब पार्ट से, जैसे ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर बनाना, नंबर्स दिए होंगे, डिजिट दिए होंगे, उससे आपको नंबर्स बनाने हैं। शिफ्टिंग डिजिट का मतलब होता है एक डिजिट को दूसरी से रिप्लेस करना है। रिवर्सिंग प्लेस वैल्यू भी सेम टॉपिक है। इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम पढ़ना है, उसमें कॉमास कैसे यूज़ किए जाते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट टॉपिक आपका आएगा वर्ड प्रॉब्लम्स, जिसमें आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। क्या आप सब इन सभी टर्म से क्लियर हैं? तो कल से हम वर्कशीट करेंगे। बाय बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय। हेलो, वेलकम टू द उड़ान क्लासेस। मैं आज लेके आई हूँ क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। उसका ओवरव्यू मैंने कल बता दिया था। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स इन इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमेरिशन। इंडियन सिस्टम न्यूमेरिशन में 1s 10s 100 एक साथ रहते हैं। 10,000 का एक कॉमा होता है और लाख और 10 लाख का एक। तो हम स्टार्ट करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। लाख पे ख़त्म हो रहा है, लाख पे एक ही डिजिट है तो हम क्या लिखेंगे 4 लाख। 10,000 का जीरो प्लेस है तो 5,045 लिखेंगे, क्योंकि 10,000 और 100 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है, ज़ीरो है, तो हम इसको नंबर नेम में कैलकुलेट नहीं करेंगे। इसी तरीके से 5 सम्स मैंने आपको दिए हैं, आप इसको करके देखिए आपको कितना आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कल करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय। हेलो बच्चों, वेलकम टू द उड़ान क्लासेस। मैं आज लेके आई हूँ फिर से क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 1 का वर्कशीट नंबर 2। इसमें क्वेश्चन आपको दिया गया है कि आपको नंबर नेम्स दिए हैं और उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना है। बच्चे यहीं पे बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, तो मैंने उनके लिए ब्लॉक्स बना के इस क्वेश्चन को ईजी बनाने की कोशिश की है। अगर आप ट्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया 8012, तो मैंने बॉक्सेस बनाए हैं और बॉक्सेस कहाँ से स्टार्ट किए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख एंड 10 लाख। अब आपको 12 लिखना है तो 12 किस में लिखेंगे, 1s और 10s में लिखेंगे। अब 100 है ही नहीं आपके उसमें, तो आपको क्या लिख देना है, 0। उसके बाद 8 सिंगल नंबर है तो किस में आ जाएगा, 1000 में, तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 8012। इसे क्या पढ़ेंगे 8012। इसी तरीके से सेकंड देखिए आप, मैंने लिखा है 8,04,25,000। सेम चीज़ है, आपको बॉक्सेस बनाने हैं, नंबर्स अरेंज करने हैं। 25 चला जाएगा 10s और 1s में। यहाँ पर भी 100 नहीं है तो हम 0 लिख देंगे। 1000 दोनों ही नहीं है तो 00 उसका भी लिख देंगे। लाख में सिर्फ लाख है तो 4 लिख देंगे लाख में, और 10 लाख कुछ है ही नहीं तो हमने उसको 0 लिख दिया। और करोड़ में हमने लिख दिया 8, तो नंबर बन गया 804,0025। इसे पढ़ेंगे 8,04,25,000। तो इसी तरीके से आप इन क्वेश्चंस को हल करेंगे बॉक्सेस बना के, तो आपके नंबर्स कभी भी गलत नहीं होंगे। मैं इसी तरीके से आगे की वीडियो में आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दे रही हूँ, तो आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये वर्कशीट 2 में जो मैंने अभी एक्सप्लेनेशन की कि बॉक्स बना के आपको नंबर्स लिखने हैं, उसके कुछ क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, तो ब्लॉक बना के आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बाय। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए प्लीज़।
वेलकम टू द उड़ान क्लासेस बच्चों। आज क्लास 6 चैप्टर 1 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी की बुक से टॉपिक मैंने लिया है आपका प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। ये मेरा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया था कि इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सेकंड और थर्ड वीडियो में मैंने आपको न्यूमरेशन मतलब नंबर्स को नंबर नेम में कन्वर्ट करना और नंबर नेम को नंबर्स में कन्वर्ट करना सिखाया। ये मेरा थर्ड टॉपिक है, प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू। देखिए, फेस हम जब आईने के सामने या मिरर के सामने खड़े होते हैं तो फेस हमारा क्या होता है, हमारा हम जो दिख रहे हैं वही हमारा फेस होता है। तो जिस भी डिजिट के आपको फेस वैल्यू पूछी जाती है, तो जिस डिजिट की पूछी जाती है वही डिजिट उसकी फेस वैल्यू होती। प्लेस मतलब आपकी जगह कहाँ है, यानी कि आप किस नंबर पे खड़े हो। तो सेम वो जो नंबर है वो किस पोजीशन पे है, किस प्लेस पे, 100 की प्लेस पे, 10 की प्लेस पे, वो उसकी प्लेस वैल्यू होगी। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 4 इन द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको 4 नंबर की प्लेस और फेस वैल्यू बतानी है 2 डिजिट पे। फर्स्ट नंबर देखो, प्लेस फेस वैल्यू दोनों में क्या होगी, 4 ही होगी, क्योंकि हमने किसकी फेस वैल्यू पूछी है, 4 डिजिट की। तो डिजिट दोनों मैंने फेस वैल्यू कितनी लिखी है, 4 लिखी है। फर्स्ट में देखिए आपको 4, मैंने नीचे देखो छोटे छोटे नंबर लिखे हैं। 4 के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो मैंने 4 के बाद कितने जीरो लगा दिए, 6 जीरो। तो ये उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। इसी तरीके से सेकंड देखिए, 4 के बाद कितने डिजिट है, 4 डिजिट है। तो 4 के बाद हमें कितने जीरोस लगाने हैं, 4 डिजिट लगाने। तो फेस वैल्यू मतलब वही डिजिट हो जाती है और प्लेस वैल्यू मतलब उस डिजिट की प्लेस कितनी है, यानी कि उस डिजिट के बाद जितने भी डिजिट आ रहे हैं उनको काउंट करने और उतने जीरोस आपको उसके पीछे लगा देने हैं। तो वो आपकी क्या बन जाएगी, प्लेस वैल्यू। ओके, अभी मैं कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ, जल्दी से मुझे कमेंट में आंसर बताइए कि उसके आंसर्स क्या होंगे। ये है आपके 3 क्वेश्चंस। आपको स्क्रीन पे 3 क्वेश्चंस दिख रहे हैं, और भी क्वेश्चंस है। पहले इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। फर्स्ट में आपको फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू बतानी है जो अंडरलाइन डिजिट है उसकी, यानी कि 6 की। सेकंड क्वेश्चन में आपको एक्सपेंडेड फॉर्म टिक करनी है कि इसकी करेक्ट एक्सपेंडेड फॉर्म क्या है। थर्ड में आपको प्लेस वैल्यू 8 और 6 का प्लेस वैल्यू निकालना और दोनों के डिफरेंस कितना आता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आता है, वो आंसर आपको मुझे कमेंट में बताना है। इसके बाद आगे के क्वेश्चंस के लिए देखिए। 4 देखिए बच्चों, राइट ईच ऑफ द एक्सपेंडेड फॉर्म, इनको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। 6 में आपको 4 दोनों नंबर में 4 की प्लेस वैल्यू बतानी है। 7th क्वेश्चन में आपको 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है और उनका प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई निकाल के बताना है। उसके बाद 8th में आपको डिफरेंसेस निकालने हैं। 9th में आपको प्लेस और फेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है 5 का। और सबसे अच्छा क्वेश्चन मैंने जो दिया है कि विच डिजिट हैव द सेम फेस एंड प्लेस वैल्यू इन दिस, किन डिजिट की सेम फेस वैल्यू भी है और प्लेस वैल्यू भी है, वो आपको बताना है। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमारे करोड़ लाख नहीं चलते, हमारे चलते बिलियन मिलियन थाउजेंड। इनमें आपको देखिए पीछे के डिजिट तो वैसे रहेंगे, बोले तो 1s 10s 100। अब 1000 हमारे यहाँ पे 2 ही होते हैं, 1000 और 10,000। पर इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में कैसे होते हैं, 100,000 भी ऐड किया जाता है। उसी तरीके से मिलियन में मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। सेम बिलियन में भी ऐसा होता है। हमने एक एग्जांपल देखा कि आपको नंबर दिए हैं और आपको नंबर नेम में कन्वर्ट करना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में। तो आप देखो इस तरीके से ब्लॉक बना के नंबर्स को अरेंज करेंगे और पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे मिलियन में 100 मिलियंस नहीं दिया है, 70 दिया है, तो हमने क्या पढ़ा, 70 मिलियन। अब 1000 में क्या दे रखा है नंबर, 902, तो हम क्या पढ़ेंगे, 900 to 1000, और उसमें 5 है तो सिर्फ 5। तो नंबर क्या हो गया, 70,900,000 2005। डन। सेकेंड आपको नंबर नेम दिया है और नंबर में कन्वर्ट किया है। सेम बॉक्सेस बनाने और नंबर्स लिखने हैं, जैसे कि 63,404,044। तो आपको मिलियन में कितना दे रखा है, ओनली 60 दे रखा, तो मिलियन वाले कॉलम में 60 लिख दिया। 404 में 404 लिख दिया और 44 में हंड्रेड्स की प्लेस दे ही नहीं रखी, हमने इसको 0 कर दिया।
ठीक है, इस तरीके से हमारा कौन सा टॉपिक खत्म हो गया है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये हमारा सेकेंड लास्ट टॉपिक है, फॉर्म नंबर्स विथ डिफरेंट डिजिट और विद डिजिट। आपको डिजिट दिए गए होंगे और आपको नंबर बनाना है। जैसे मैंने लिखा है फॉर्म ए ग्रेटेस्ट नंबर बाय यूजिंग 5172। तो अगर ग्रेटेस्ट बनाना है तो उन डिजिट में से जो सबसे ग्रेट नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, बिगेस्ट नंबर होगा, उसको सबसे पहले लिखना है, फिर उससे छोटा, फिर छोटा, देन छोटा नंबर, और स्मॉलेस्ट में आपको सबसे छोटा नंबर पहले लिखना है और उसके बाद बड़े नंबर्स को लिखना है। इसी तरीके से जीरो को लेके कुछ डाउट्स रहते हैं, तो ज़ीरो में आपको अगर स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने आता है तो ज़ीरो को हम फर्स्ट में नहीं रख के सेकंड में हमको देना है, कि अगर जीरो अगर आगे लग जाएगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं 0 1 2 1 2 9 लिखूँगी तो दैट इज़ 129, वो 4 डिजिट नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम ज़ीरो को सेकंड के प्लेस पे रखना है और फिर हमारा अपना नंबर बनाना है। ओके, ये हमारे चैप्टर 1 क्लास 6 मैथमेटिक्स का लास्ट टॉपिक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट और डिसेंडिंग का मतलब होता है बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट। आपको सबसे पहले जितने भी नंबर्स दिए हैं उसमें डिजिट को काउंट करना है, डिजिट कितने हैं। अगर जैसे हमारे क्वेश्चन में दोनों में सेम डिजिट है, ऊपर वाले में भी 6 डिजिट है और नीचे वाले में सभी में 7 डिजिट है, तो आपको फर्स्ट नंबर देखना है। जैसे फर्स्ट नंबर है 4, इधर है 1, फिर 5, फिर 4, तो 4 के 4 नंबर हो गए, ये सबसे बिगेस्ट हो गए। स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ 1, तो हमें 1 नंबर वाला पहले लिख देना है। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड, अगर दोनों का फर्स्ट डिजिट सेम है, जैसे इधर भी 4 है और इधर भी 4, तो आपको सेकंड डिजिट देखना है। फर्स्ट वाले डिजिट का सेकंड डिजिट क्या है 6 और लास्ट वाले नंबर का सेकंड डिजिट क्या है 4, तो स्मॉल कौन सा होगा 4, तो हमें वो लिख देना है, देन हमें कंटिन्यू करना है। इसी तरीके से डिसेंडिंग में भी हमको फर्स्ट डिजिट देखना है, जो डिजिट बड़ा है उस डिजिट को आगे लिखना है। ये हमारा हो जाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत ही छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये लास्ट वीडियो है मेरा क्लास 6 का क्लास 6 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1। सो गाइस, कैसा लगा पूरा चैप्टर बताइएगा। आने वाले एक दो दिन में मैं आपको बहुत सारी बुक से प्रैक्टिस क्वेश्चन मर्ज करके दूंगी, उनको आप सॉल्व करिए, और ये बहुत यूज़फुल है सभी के लिए, तो प्लीज़ करिए। ऐसा नहीं कि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए यूज़फुल है, ये जो गवर्नमेंट में रीड का लेवल 1 का जो कंपटीशन है उसके लिए भी बहुत बेसिक टॉपिक्स हैं, और इस पे बेस एक्सरसाइज करिए, वो बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए। थैंक यू, बाय।